क्या यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से होगी भर्ती? ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के धक धक की स्थिति में लाकर खड़ा कर दे रहा है। बीते 24 घंटे से उत्तर प्रदेश पुलिस चर्चा में लगातार बनी हुई है। चर्चा उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली भर्ती को लेकर जारी हुए लेटर की वजह है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। लगातार सोशल मीडिया पर एक लेटर 24 घंटे से वायरल हो रहा है। इस लेटर को जिसने भी देखा वो परेशान रह गया, दंग रह गया, हार्ट बीट रुक गई। लोगों ने ना जाने इसको लेकर कितना हंगामा मचा दिया। ये लेटर क्या है जिस पर पुलिस को, डीजीपी को सामने आना पड़ा सफाई देने के लिए? जी हाँ, आपको बता दें, इस पर राजनीति भी गर्मा उठी है। आउटसोर्सिंग की बात हो रही है। अग्निवीर को लेकर एक समय निर्धारित किया गया था कि अग्निवीर में जो जवान शामिल होंगे, जो जवान आएंगे सामने, उनको इतनी अवधि तक उनका समय रहेगा। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस में भी जो हायरिंग होगी वो ठेके पर होगी। अगर ये कहा जाए तो क्या कोई अपने घर में इस खबर को सुनने के बाद रुकेगा, और खासकर वो जवान जो तैयारी कर रहा है? आपको बता दें कि डीजीपी की तरफ से साफ कहा गया है, ये जो पत्र है जो जारी हुआ है, जो सर्कुलेट हो रहा है, जहां बताया जा रहा है कि एसआई, इंस्पेक्टर, ये जो पद है, इन पर जो हायरिंग होगी वो आउटसोर्सिंग के जरिए होगी, ठेके पर होगी। इसका सच क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। आपको बता दें, जो ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस पर जो है डीजीपी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है ये पत्र गलती से जारी हो गया, जिसे निरस्त कर दिया गया। लेकिन इस लेटर के जारी होने के बाद हंगामा खूब मचा, जिसमें राजनीति भी बहुत तेज हुई। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अग्निवीर योजना लागू होने की दुहाई देने लगे। पुलिस मुख्यालय में इस पत्र के बाद मचे हंगामे को लेकर बैठकों का दौर जारी हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस में बीते 3.5 सालों से, आपको जैसे मालूम होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए की जाती है। यानी कि 4th जो लेवल पर कर्मचारी होते हैं उनकी जो भर्ती होती है वो आउटसोर्सिंग के जरिए की जाती है। ये नवंबर 2019 को जारी हुई साफ तौर पर ये शासनादेश के बाद से यूपी पुलिस के दफ्तरों, अफसरों के घर पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें कुक आता है, ओपी यानी कि दफ्तर चपरासी, धोबी, बिजली मिस्त्री, माली, मोची, सफाई कर्मी आदि इस श्रेणी में शामिल होते हैं। इन सभी चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए की जा रही है। ऐसे में इसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर पत्र जारी होना था, और लेकिन गलती से ये पत्र मिनिस्ट्रियल स्टाफ की आउटसोर्सिंग से भर्ती को लेकर जारी हो गया, जिसके बाद हंगामा हो गया। अब सवाल वो कई हैं जो आपके जहन में है, जो मेरे जहन में है। उन सवालों को पहले क्लियर कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि जो इतनी बड़ी गलती है उसको नॉर्मल गलती कैसे बताया जा सकता है? आखिरकार जो ये सरकारी काम होते हैं इसमें भी लेवल होते हैं, एक हायरार्की फॉलो होती है, जहां पर लेटर टाइप होता है और एक एक वर्ड चेक किया जाता है। उसके बाद वो लेटर जारी किया जाता है, उसके बाद उसको पब्लिक किया जाता है। लेकिन इतनी सारे लेवल को क्रॉस करने के बाद भी गलती कैसे हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, ये लेटर जारी होने के 2 दिन बाद ही ये जो क्लियरिफिकेशन आया है पुलिस की तरफ से, वो क्यों आया? लेटर जारी होने के तुरंत बाद क्यों नहीं आया? ये सवाल दूसरा है। तीसरा सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी गलती पुलिस प्रशासन से हो गई और उसके बाद जो युवा हैं उन पर क्या छाप पड़ी है, और उनको कौन सी इनसिक्योरिटी का सामना अब करना पड़ सकता है जो यूपी एसआई और इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो भी अग्निवीर की तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे 3-4 साल और उसके बाद छुट्टी? क्या ऐसा होने वाला है? ये कई सवाल हैं। ऐसे में साफ तौर पर पुलिस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि उनसे गलती हो गई और गलती से ये लेटर जारी हो गया। ये लेटर जो 4थी श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए जारी होना था, लेकिन ये लेटर गलती से एसआई और इंस्पेक्टर जो ये पद होते हैं इन पदों के लिए जारी हो गया। ये भूल आखिरकार हो कैसे? बुधवार शाम डीआईजी
संस्थापना के दस्तखत से उत्तर प्रदेश के सभी आईजी रेंज, एडीजी जोन और पुलिस विंग के सभी आईजी और एडीजी को सहायक उप निरीक्षक गोपनीय लेख और अंकित विंग के आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए 1 हफ्ते में सुझाव मांगे गए थे। ये जो लेटर है जारी हुआ है, इस लेटर में एडवाइस मांगी गई थी, सुझाव मांगे गए थे कि क्या इनको ये जो मेंशन किए गए जो पद हैं, क्या इनको हम आउटसोर्सिंग पर रख सकते हैं। इनका सुझाव मांगा गया था उस लेटर के अंदर, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन पत्र वायरल होने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से इस पत्र को गलत बताते हुए कहा गया कि पुलिस विभाग में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती का कोई प्रस्ताव पुलिस या प्रशासन स्तर पर विचार आदि नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि ये लेटर गलत है, हमने ऐसा कोई भी लेटर में जो गलती हुई है ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। पत्र गलत जारी हुआ है जिसे निरस्त कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी हंगामा थमने का नाम कतई नहीं ले रहा। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिए कि केंद्र की तरह ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अग्निवीर योजना लाने की ये तैयारी है। आपको बता दें, बकौल अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कार्यवाहक, साफ तौर पर डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है कि अगर यूपी पुलिस आउटसोर्सिंग पर रखी जाएगी तो हालात कैसे होंगे। भाजपा सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है। अखिलेश ने कहा, आगे वो बोलते हैं कि पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की ये आशंका साफ तौर पर है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग के माध्यम बनाने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसे लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह पिछले दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं है। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से और भी वो उनका खून उबल कर बाहर आ रहा है। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्याग दिया जाए और यूपी के युवाओं की नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्सिंग ना कर दे, ये अखिलेश यादव का साफ तौर पर बीजेपी के ऊपर वार है। असल में उत्तर प्रदेश के सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर पुलिस के विभिन्न कार्यालय में कर्मचारियों की जिस तरीके से चरित्र पंचिका रखना, वेतन, पीएफ, यात्रा भत्ता आदि का लेखा जोखा रखने के लिए एएसआई पद पर सीधी भर्ती होती रही है, लेकिन पुलिस विभाग में बढ़ती जो जिस तरीके से साफ तौर पर ये लगातार कार्मिकों की संख्या बढ़ता कामकाज के चलते लिपिक के संपर्क में स्वीकृत पदों के अलावा विभाग की ज़रूरत को भी पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए एएसआई और एएसआई के पदों पर भर्ती कराने को लेकर वायरल पत्र हो गया। ऐसे में अब देखो, सवाल ये आते हैं कि जो ये पत्र वायरल हुआ, इस पर पुलिस ने तो अपना रुख साफ कर दिया कि वो गलती से जारी हो गया, वो चौथी श्रेणी के लिए जारी किया गया था। इस पर अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर वार कर दिया है। और ऐसे में सवाल ये आ जाता है कि ये जो पत्र जारी किया गया है, जिसको अभी निरस्त करने की बात कही जा रही है, ऐसे में ये उस टाइम पर हुआ है जहां पर पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, नीट का अभी मामला चल रहा है और लगातार युवाओं में एक डर है जो कि नौकरी का डर है। ऐसे में यूपी पुलिस के साइड से हुई ये गलती, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।